दोस्तों, तेलंगाना के एक छोटे से इलाके दिविटीपल्ली में पिछले कुछ हफ्तों में एक ऐसा प्लांट पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो चुका है जो शायद अभी उतनी सुर्खियों में तो नहीं है, लेकिन भारत की पूरी ईवी इंडस्ट्री की दिशा बदल सकता है। जी हाँ, ये प्लांट है अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी के कस्टमर क्वालिफिकेशन प्लांट का, जिसे शॉर्ट में CQP कहा जाता है। और इसकी क्षमता 60 मेगावाट आवर की बैटरियां बनाने का है। और ये पूरा अमरा राजा गीगा कॉरिडोर का एक हिस्सा है, जिस पर कंपनी करीब 9,510 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को समझने के लिए हमें एक सच्चाई जान लेनी चाहिए जो भारत की हर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर छिपी हुई है। अब यही देखिए कि भारत की सड़कों पर जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार या रिक्शा दौड़ रहे हैं, उनकी बॉडी भले ही भारत में बनी हो या बैज भले ही भारतीय हो, लेकिन उसके अंदर के जो सबसे जरूरी हिस्से हैं, यानी जैसे लिथियम आयन सेल, वो लगभग पूरी तरीके से चीन, साउथ कोरिया या वियतनाम से आयात होता है, जहां पर भारत में दर्जनों कंपनियां बैटरी पैक बना रही हैं। लेकिन भैया, असल में वो इन बाहर से आए सेल्स को जोड़ने और पैक करने का काम कर रही है। यानी ये असेंबलिंग है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं। और यही फर्क आगे चलकर कीमत, सुरक्षा और सप्लाई चेन तीनों को प्रभावित करता है। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत अब तक अपने सेल्स खुद क्यों नहीं बना पाया? तो इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। देखिए, 2021 में भारत सरकार ने एक स्कीम शुरू की थी जिसका नाम था एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल यानी ACC, जो कि PLI स्कीम के तहत थी। अब इसके तहत 18,100 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया और इसका लक्ष्य था कि 2025 तक 50 गीगावाट आवर क्षमता की घरेलू सेल मैन्युफैक्चरिंग खड़ी करना, जहां पर रिलायंस न्यू एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक और राजेश एक्सपोर्ट्स जैसी कंपनियों को इसके लिए चुना भी गया। लेकिन अगर धरातल की सच्चाई देखें तो अक्टूबर 2025 तक इस पूरे लक्ष्य का सिर्फ करीब 2.5 से 3% हिस्सा ही असल में कमीशन हो पाया, और वो भी सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से। यानी सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही दिशा में थी, लेकिन जमीन पर उतरना उतना आसान नहीं रहा जितना कि सोचा गया था। अब यहीं पर अमरा राजा का ये नया कदम एक अलग तरह की भूमिका निभाता है। अब जैसे यही समझिए कि कोई भी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी सीधे लैब से निकली बैटरी को अपने गाड़ी में तो नहीं फिट कर सकती। गाड़ी में लगने से पहले हर सेल को महीनों तक टेस्ट किया जाता है, जैसे अलग अलग मौसम में उसका बर्ताव देखा जाता है, और इसके साथ ही उसके सुरक्षा के हर पैमाने पर उसको टेस्ट किया जाता है। भैया, इसी प्रक्रिया को प्रोडक्ट वैलिडेशन कहा जाता है, जहां पर अमरा राजा का CQP प्लांट अब यही काम करेगा। और साथ ही कंपनी की ये भी योजना है कि अगस्त 2026 से इस प्लांट में बने सेल्स के पहले बैच देश की बड़ी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर कंपनियों को टेस्टिंग के लिए भेजे जाएंगे, ताकि अगले साल कंपनी की मुख्य गीगा फैक्ट्री का पहला फेज शुरू हो पाए। तब तक ऑटोमोबाइल कंपनियों के पास पहले से टेस्टेड और अप्रूव्ड डिजाइन तैयार मिले। यानी कि भैया, ये प्लांट सीधे कमाई के लिए नहीं, बल्कि आगे की बड़ी फैक्ट्री की जमीन तैयार करने के लिए बनाया गया है। अब वहीं पर अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, तो अमरा राजा ने शुरुआत सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार आकार के 2170 सेल्स से की है, यानी बड़ी बैटरी से। भैया, ये वही साइज के सेल्स हैं जो हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें अगर इसके केमिस्ट्री की बात करें तो कंपनी फिलहाल NMC यानी निकेल मैग्नीज कोबाल्ट केमिस्ट्री पर काम कर रही है, क्योंकि इसमें कम जगह में ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है। लेकिन भारत के गर्म मौसम और लागत को देखते हुए कंपनी का वास्तव में असली फोकस आगे चलकर LFP यानी लिथियम आयरन फॉस्फेट केमिस्ट्री की तरफ है, क्योंकि ये आग लगने के खतरे यानी थर्मल रनवे के लिहाज से ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है और भारतीय तापमान में ज्यादा स्थिर भी रहती है। इसके लिए कंपनी हाई वोल्टेज BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को भी भारत में ही लोकलाइज करने की तैयारी में है। और ये BMS असल में बैटरी का दिमाग होता है, जो लगातार उसकी सेहत और सुरक्षा पर नजर रखता है।
और दोस्तों ये भी गौर कीजिएगा कि शुरुआती दौर में भारत में बने ये सेल्स चीन से आयात होने वाले सेल्स के मुकाबले करीब 20 से 25% तक महंगे पड़ सकते हैं और इसकी वजह भी साफ है। अब यही देखिए कि चीन के पास पिछले 2 दशकों से कैथोड मटेरियल, एनोड ग्रेफाइट और इलेक्ट्रोलाइट जैसे कच्चे माल की बहुत ही बड़ी और स्टैब्लिश्ड सप्लाई चेन मौजूद है, जिससे उसे स्केल का सीधा फायदा मिलता है। लेकिन वहीं पर भारत में ये इकोसिस्टम अभी शुरुआती स्टेज में है। इसके अलावा लिथियम और कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भी भारत को अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर निर्भर रहना होगा और इसके लिए सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन जैसी नीति भी शुरू की है ताकि आगे चलकर निर्भरता कम की जा सके। बल्कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने बजट में लिथियम बैटरी सेल बनाने वाली मशीनरी और क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग इक्विपमेंट पर कस्टम ड्यूटी में भी छूट दी है ताकि इस इंडस्ट्री की लागत को कुछ हद तक कम किया जा सके। वहीं पर अमरा राजा अकेली कंपनी नहीं है जो इस रेस में उतरी है, बल्कि गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स के जरिए 30 गीगावाट आवर क्षमता की फैक्ट्री खड़ी कर रही है, जिसे आगे 100 गीगावाट तक बढ़ाया जा सकता है। और वहीं पर भैया टाटा ग्रुप की अग्राटास गुजरात के साड़ंद में करीब 13,000 करोड़ रुपए के निवेश से 20 गीगावाट आवर की गीगा फैक्ट्री बना रही है, जिसका स्ट्रक्चर लगभग तैयार भी हो चुका है और उम्मीद है कि 2026 से 27 के बीच वह कमर्शियल सेल प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा, जिसका शुरुआती ग्राहक खुद टाटा मोटर्स और जगुआर लैंड रोवर्स होंगे। और भैया इसी तरह से ओला इलेक्ट्रिक और एक्साइड एनर्जी भी अपने अपने स्तर पर सेल मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रही हैं। मतलब कि ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे भारत के इंडस्ट्रियल सिस्टम की एक साथ हो रही कोशिश है, जहां पर भारत का लक्ष्य है कि साल 2030 तक घरेलू सेल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को 100 गीगावाट आवर के ऊपर पहुंचाना, जिसमें अमरा राजा जैसी कंपनियां सिर्फ आज लिथियम टेक्नोलॉजी पर नहीं रुकी हैं, बल्कि भविष्य की सोडियम आयन टेक्नोलॉजी पर भी रिसर्च कर रही है, जो कच्चे माल की उपलब्धता के लिहाज से लिथियम से कहीं ज्यादा सस्ता और आसान साबित हो सकता है। तो भैया ऐसे में कुल मिलाकर तस्वीर यही बनती है कि ये कोई रातों रात आने वाली क्रांति नहीं है, बल्कि एक बेहद जटिल, खर्चीली और लंबा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, जिसमें सरकार की नीतियां भी अपने रफ्तार से चल रही हैं, जिसमें निजी कंपनियां भी अपने अपने स्तर पर निवेश कर रही हैं और चुनौतियां, चाहे वो लागत की हो या कच्चे माल की, अभी भी पूरी तरीके से मौजूद है। लेकिन डीवीटी पल्ली में जो सीक्यूपी प्लांट अभी शुरू हुआ है, वो इस बात का संकेत जरूर है कि भारत सिर्फ बैटरी जोड़ने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि बैटरी बनाने वाला देश बनना चाहता है। और यही फर्क आने वाले समय में ये तय करेगा कि भारतीय सड़कों पर दौड़ने वाला भविष्य अंदर से भी उतना ही आत्मनिर्भर है जितना बाहर से दिखता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप क्या इस बारे में सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।